तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो स्टॉक हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है एशियन ग्रेनिटो, जिसको एशियन टाइल्स जिसका पहले नाम हुआ करता था। इसके ऊपर विवेक सर ने काफ़ी पहले वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने जिस टाइम लेवल पे बाई करने के लिए बोला गया था उस टाइम से काफ़ी नीचे स्टॉक गया था, तो लोग लॉस में हैं और वो भी लॉस में है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर वीडियोज़, तो क्योंकि कुछ एस्पेक्ट करने हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहले जो चीज़ें मैं सीधे सीधे दिख रही हैं, पहले काम करते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर थोड़ा सा चले जाते हैं। तो उसमें हम यहाँ पे हम एक चीज़ काफ़ी हमको अच्छी दिखी, पीयर्स में कंपेयर करें तो ये जो है कंपनीज बाई मार्केट कैप यहाँ पे सॉर्ट आउट है। यहाँ पे 4th नंबर पे एशियन ग्रेनिटो है, और जिसमें एक चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ उसमें बताई गई थी कि जो सेल्स प्रीवियस 12 मंथ का है वो देखिए एशियन ग्रेनिटो और सेरा इनका काफ़ी क्लोज है, ठीक है। और इसका भी ठीक ठाक कंपेरेबल है, क्योंकि इसका मार्केट कैप देखा जाए काफ़ी कम है और इसका 10,000 करोड़ के आसपास है, फिर भी सेल्स क्या है उसी के आसपास है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ अच्छा हो रहा है, तभी इतनी सेल्स भी हो रही है। तो और जैसा कि बताया था कि इनका काफ़ी लार्जेस्ट शोरूम वर्ल्ड में खोलने वाले हैं। खैर वो सब छोड़िए, तो ये सब चीज़ें छोड़ते हैं और यहाँ पे सीधे आते हैं हम इन्वेस्टर्स में। इन्वेस्टर्स में हमको यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 4-5% के आसपास है, बाकी सब पब्लिक की होल्डिंग है। लेकिन एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे तुम देखेंगे तो दिसंबर 2021 के बाद प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 3% से, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे हम ट्रेड्स में जाके देखेंगे तो हम यहाँ पे बल्क ट्रेड में अगर हम जाके देखें तो बल्क ट्रेड में देखेंगे तो 22 अगस्त को यहाँ पे अभी रिसेंट विवेक सर का वीडियो आया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं रिसर्च को बता रहा हूँ कि ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल ने यहाँ पे इतनी क्वांटिटी को बाई और सेल किया। इसका मतलब इस 22 अगस्त को ये लोग 95 के प्राइस पे एंटर किए थे। 95 के प्राइस पे अगस्त में एंटर किए थे 22 अगस्त को। इसका मतलब यहीं पे बस एंटर किया था, इस जगह पे, इस वर्टिकल लाइन पे यहाँ पे एंटर किया था और 95 के लेवल पे। अगर 95 के लेवल पे उन्होंने एंटर किया था बड़े पैसे ने, तो ऑलमोस्ट ये 15-16% अभी भी डाउन है। उसके अलावा और भी इनकी बल्क ट्रेड हुई है, 21 अगस्त को भी हुई है, 21 अगस्त मैं सिर्फ इसी को देख रहा हूँ, ठीक है, जो रिपीट होती हैं। और HRTI प्राइवेट लिमिटेड है और ग्रेविटॉन ने वापस 90 पे भी ख़रीदा था, उसके अगस्त में इन्होंने वापस मतलब कहने का मतलब है कि ये ग्रेविटॉन रिसर्च ने काफ़ी बल्क में इनकी ट्रेड्स यहाँ पे करी हैं। तो अगर कुछ देख के ही किया होगा तो ये तो एक एस्पेक्ट था, ठीक है। अब जब विवेक सर ने इन सबको बताया था कि कब क्या है, वो सब मुझे इससे कोई मतलब नहीं, वहाँ पे वो तो अलग स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो मैं काम करते हैं यहाँ पे अपनी जो वीकली डाइवर्जेंस वाली स्ट्रैटेजी है उसको भी एक बार लगा के देखते हैं। लेकिन उससे पहले काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। तो यहाँ पे हमको पैटर्न क्लियर बनता नज़र आ रहा है, क्योंकि देखोगे आपने यहाँ पे अगर इसका पैटर्न देखें तो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे एक लो, देन उससे नीचे लो, देन उससे नीचे लो, एक हायर बनाया था, उसके बाद लोअर लो बनाता चला आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन इसने यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स किया है, ठीक है। और ट्रेंड रिवर्स करके एक चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी सही जो लग रही मुझे, एक सेकंड पहले तो मेरी ड्राइंग हटा देते हैं ज़रा सा जो बनाया है। तो एक चीज़ मुझे एक चीज़ काफ़ी सही इसमें लग रही है कि यहाँ पे ये रहा, सॉरी, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी यहाँ पे इसको लगातार यहाँ से मिलना चालू हो गया है, नंबर 1, ठीक है। कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, वैसे मैं ट्रेंड लाइन को दिखाता नहीं हूँ, लेकिन जनरली बस दिखा दे रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न क्या यहाँ पे बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे पैटर्न बनने की बात देखें तो हमको यहाँ पे एक कप विद हैंडल या फिर कोई एक पैटर्न बनता नज़र आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बनता नज़र आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि अकॉर्डिंग टू जो हमें पैटर्न बनता है यहाँ पे सही है, और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल हल्की सी क्रॉस कर रही है, इसको थोड़ा बहुत तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर एक जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न बनता नज़र आ रहा है, जो कि मुझे शायद, हाँ ये देखिए ये बना, देन ये बना, अरे बाप रे काफ़ी ख़तरनाक, चल नहीं पाता ना माउस, तो ये पे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कफ विद हैंडल का थोड़ा सा पैटर्न बनता नज़र आ रहा था, और थोड़ा सा माइक को एडजस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो गया है। तो पैटर्न तो क्लियर बन चुका है, ठीक है। और यहाँ से अपना टारगेट भी चेक कर लेते हैं एक बार। टारगेट चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लगाएंगे इसका यहाँ पे लो, और यहाँ पे इसको लगा के देन हम इसको उठाएंगे ऊपर, ठीक है। तो हमें यहाँ से इसका टारगेट भी पता चल सकता है, ये है इसका टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली, जो कि करंट लेवल से काफ़ी हाई टारगेट है, जो कि 78 से लेके अच्छा खासा इस पैटर्न के बेस पे दिख रहा है। अब 71% आने में मैं तो 2 साल भी लग जाए
तो भी ठीक है। ठीक है, वैसे इतना टाइम मुझे नहीं लगता अब लगना चाहिए। खैर ये तो था इसके ऊपर बेस पे। ठीक है, अब देन यहाँ पे काम करते हैं। अब हम नॉक्सविल डाइवर्जेंस को यहाँ पे लगा देखते हैं। जब उन्होंने वेग सारे इसको बताया था लेने के लिए, मतलब उन्होंने कोई रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन अगर नॉक्सविल डाइवर्जेंस की स्ट्रैटेजी लगा के देखें हम यहाँ पे अपने मूविंग एवरेजेस को भी लगा लेते हैं साथ में, जो कि हम यूज़ करते हैं बॉलिंजर बैंड और मूविंग एवरेजेस को। यहाँ पे मुझे एक दोस्त का प्रीमियम वर्जन मिल गया है, इसलिए मैं 3 इंडिकेटर यूज़ कर पा रहा हूँ। और चलिए देखते हैं। हाँ, इसकी बैक टेस्टिंग भी हो जाती है। देखिए कहाँ इतने बहुत पीछे नहीं जाते हैं। ठीक है, वैसे बहुत पीछे जाएंगे तो हमें सक्सेस रेट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका कंप्लीट बैक टेस्टिंग करें। 2009 से छोड़ो 2009 से लॉक कर देंगे, नहीं तो फिर बोलोगे कि पीछे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे आया, यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे आया, देन एक सिग्नल हमारा यहाँ पे आया, देन सारे सिग्नल पहले मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे आया, देन एक बार यहाँ पे आया। देखो मेरा कहने का मतलब इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए कई बार हम प्रॉफिट बुक कर चुके होते। खैर इतने बहुत सारे हो गए, इतनी की बैक टेस्टिंग में हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलते हैं 2009 में। ठीक है, 2009 में चलते हैं। बैक 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 भागो भागो। हाँ ये देखिए यहाँ पे आया। अगर हमने देखो मूविंग, अगर खैर हमने चलो ले लिया, हमने इसी जगह पे बाई कर लिया होता, देन यहाँ पे सेल किया होता तो 1 देख लो, अच्छा खासा प्रॉफिट है। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे मतलब कहने का मतलब स्टॉक को होल्ड करके रखने से कुछ ऐसा प्रॉफिट नहीं होता है, आपको चर्निंग करनी होती है अपने पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे आप यहाँ पे तो अभी मेरा यहाँ पे कोई सेलिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको अगर इतना अगर प्रॉफिट बन जा रहा है तो मुझे ख्याल से एग्जिट करना बेटर है। लेकिन आप देख लो यहाँ पे अच्छा, लेकिन हमने बोला नहीं हम एग्जिट आएगा तभी हम सेल करेंगे। इट्स ओके, चलो ठीक है। यहाँ आया 301 दिन 60%, ओके फाइन। देन नेक्स्ट हमारा जो सिग्नल बाइंग का आया वो कहाँ पे आया, देन यहाँ पे आया। वैसे तो कायदे से यहाँ बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि सारे मूविंग एवरेज का स्लोप काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन हमने बोला ठीक है हम कर लेंगे भाई। तो ठीक है कर लेते हैं भाई, चलो भाई क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज सच इस वाले में हमको गेन नहीं दिखा। देखो 304 दिन में हमको बहुत ही कम गेन मिला, लेकिन जो हमारा दूसरा हमारा जो क्राइटेरिया एक होता है कि हमको एवरेजिंग भी करनी होती है, वो हम यहाँ पे एवरेज करते जब हमारा 20% डाउन पे इसने हमको सिग्नल दिया होता। ठीक है, क्या है 20% डाउन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वही बात है। अगर आप अब देखो क्या है ना, अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को यूज़ करते बॉलिंजर बैंड को, आप यहाँ पे कभी बाई ना करते। ठीक है, आप शायद थोड़ा नीचे बाई करते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल लो बॉटम पे बाई करते, लेकिन शायद यहाँ कहीं बाई कर सकते थे जो यहाँ से काफ़ी नीचे जा सकता था। तो उस केस में आपको ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ दिख सकता था, लेकिन उनका ठीक है भैया हम तो बाई नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा इसने हमको जो ट्रेड दी 20% नीचे वाले के अकॉर्डिंग, हमने बोले यहाँ दिया, देखो यहाँ पर हमको उसने ठीक ठाक गेन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 3% लगाएंगे तो आपको कुछ यहाँ से ऐसा गेन नहीं मिला, लेकिन आप देखें यहाँ पे और नीचे जाने के बाद 20% क्या और नीचे गया। हाँ ये 20% और नीचे गया। मैं एक बार फिर से यहाँ पे एवरेज कर सकता हूँ अगर मेरे पास, मैं इसको 9% लगाने की सोचता हूँ तो देखो यहाँ पे देखो सेल मैंने कहा कि जहाँ मेरा सेल सिग्नल आया तो ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा गेन दिख रहा है ना। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा एक सिग्नल यहाँ पे भी आया, देन यहाँ पे हमने इसको बाई किया, देन हमने इसको सेल किया, है ना। इतना आप देख लो कितना होल्ड कर सकते हो। ठीक है, मैं पर्सनली यहाँ पे निकल जाता। ठीक है, इतना गेन 38 दिन में 1 महीने में आज देखो नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन ठीक है मैंने कहा ठीक है हमको सिग्नल पे निकलना चाहिए, सिग्नल पे निकले, डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आया, जब यहाँ पे आया तो मैंने कहा ठीक है यहाँ भी बाई कर लेते हैं, ये देखो। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है सीन। ठीक है, तो इसमें तो इसने काफ़ी अच्छे हमको रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं ड्राइंग हटा देता हूँ, इसको वीकली नॉक्सविल डाइवर्जेंस ने काफ़ी अच्छा दिया। अब दूसरी चीज़ एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज ने 2019 में यहाँ पे इसको क्रॉस किया था। उसके बाद अब जाके इसकी तरफ मूव कर रहा है। देखो मूव तो यहाँ भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बैंड पतला, यहाँ बैंड मोटा है, फैला हुआ है, ब्लास्टेड है, यहाँ पे बैंड पतला हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे इसको क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और 200 जो वाइड वाली लाइन है 200 SMA की, उसको भी लेके चल रहा है। अगर मैं 3 मंथ के टाइम फ्रेम में देखूँ तो ये देखिए यहाँ पे 5 SMA का हाई जो है, दोनों ऊपर स्लोप की तरफ चल रहे हैं और रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, इट्स ओके, लेकिन हमको मंथली टाइम फ्रेम में इतना दिख रहा है कि ये अब जो है ना आगे जाके कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि और दूसरी चीज़, क्योंकि हमारे पे बड़ा जो पैसा है उस ग्रेविटॉन रिसर्च वालों ने किसी के लिए बाइंग किया है इस लेवल पे 95 की बाइंग लेवल पे। तो ऑलरेडी अगर इतना नीचे दो, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। पहला, बड़े पैसे ने पैसा लगाया है। नंबर 2, चार्ट पैटर्न बन रहा है, कफेद हैंडल बन रहा है।
ठीक है। और मूविंग एवरेज भी यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज होने की प्रोबेबिलिटी। तो अभी क्या है कि यहाँ पे पहले कन्वर्ज नहीं हो रहा था, यहाँ से डाइवर्ज होने के बाद अब ये कन्वर्ज होने की प्रोबेबिलिटी हो रही है इनकी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अभी बस अभी लो और भाग जाएगा उड़ के, लेकिन हाँ इसमें अब कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखना चालू हो रही हैं, ठीक है। तो इस स्टॉक में आप अपना रिसर्च करके इसको बाई कर सकते हैं, किसी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसमें पोजीशन बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। और जो इसमें मुझे कुछ यहाँ पे सच बताने वाला है, बैलेंस शीट में देखें, बैलेंस शीट में अच्छा देखिए कंपनी, अच्छा एक सेकंड, कंपनी का जो है ना अभी देखिए इतने टाइम से लॉस में था, पिछले कई सारे क्वार्टर्स में लॉस में था, अब उसने इस क्वार्टर में प्लस में आया है। तो मुझे उम्मीद है अगर जिन लोगों को वेट करना है कि नहीं हम वेट करना चाहते हैं थोड़ा और, तो आप यहाँ पर भी वेट कर सकते हो, ठीक है। वेट किस चीज़ का कि जो अगले क्वार्टर का प्रॉफिट देख लो उसके बाद। अब देखो यहाँ पे टैक्स कितना ज़्यादा दिया है, यहाँ पे टैक्स कम दिया है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रीज़न होंगे, इंटरनल रीज़न, क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी में इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो कंपनी ग्रो कर ही रही थी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ तक इसका हाईएस्ट पे प्रॉफिट था, उसके बाद गिरना चालू हो गया था। अच्छा बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमको यहाँ पे रिज़र्व कंपनी के बढ़ रहे हैं, कंपनी लॉस में लेकिन रिज़र्व देखिए बढ़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और CWIP अब यहाँ पे नहीं है, जो कि CWIP का पार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे गया है। और इसके अलावा इन्वेस्टर्स को मैं बता ही चुका हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे क्या पी रेशियो आप देख सकते हैं, कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ की पॉइंट अगर हमको यहाँ पे दिख रहा हो, ये आप अपने आप पढ़ लेना, इसमें कंपनी के बारे में बहुत अच्छा ही लिखा हुआ है। और ये सब चीज़ें ना विवेक सर ने ऑलरेडी अपने से बता रखा है, मेरा बस मकसद ये था बताने का कि हाँ अब आप इसको लेने का सोच सकते हो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम है। अभी स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि ऑल टाइम हाई काफ़ी ऊपर था, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास डाउन है, ठीक है। अगर 70% डाउन है, ऐसे मन करता है कि बल्क क्वांटिटी लगा दो और नीचे जाए और एवरेज कर लो, ये सब चीज़ें मन में आती हैं। खैर थोड़ी ये सब फालतू चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखा कि जब भी आपने कभी बाई किया हो, इस लेवल पे बाई किया हो, कहीं भी बाई किया हो, अगर सोचो आप कभी इस लेवल पे होते, इस जगह पे, तो आप जो मूविंग एवरेज का स्लोप है ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो एक अटैम्प्ट दे सकते थे कि हाँ यार वेट किया जा सकता है, किया जा सकता था एक्चुअली, है ना। तो देखो यहाँ पे आते 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 जब ये मूविंग एवरेज का स्लोप थोड़ा सा पॉजिटिव होने लग गया, तो शायद एंट्री लेने की सोचा जा सकता है, ऐसा लोग कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बॉलिंजर बैंड और मूविंग एवरेजेस काफ़ी ज़्यादा आपको इंसाइट्स देते हैं इसी स्टॉक के बारे में। लेकिन हाँ ये देखा कि अगर आपने किसी ने यहाँ लिया होता, हर जगह इसमें, यहाँ इस रीजन से बात करता हूँ, हर जगह जहाँ नॉक्सल डाइवर्जेंस की वीकली ने इसको सिग्नल दिया है, इसने बढ़िया रिटर्न हमको दिया ही दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और स्टॉक की एनालिसिस करते हुए। वीडियो काफ़ी लेट भी हुआ था, कोशिश रहेगी कि वीडियो रेगुलर रहे, और देखते हैं आगे आने वाली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टाटा।